काली बहू का दुख। राम राम, इतनी काली बहू, मेरी रूपवती बेटी को छोड़ इस काली कलूटी में तुमने क्या देखा शीला बहन? अरे मैं तो तेरी गीता को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर रमेश के पिताजी ही नहीं माने। लगता है रमेश के पिताजी दहेज के लालच में आ गए, नहीं तो इस भैंस जैसी काली बहू को बेटे के गले कभी न मरते। रमेश के पिता राजेश्वर समझदार और भले आदमी थे। वो आदमी के रूप से ज्यादा उसके गुणों को पसंद करते थे। इसीलिए तो उन्होंने राधिका को अपने घर की बहू स्वीकार करते समय जरा भी संकोच महसूस नहीं किया। लेकिन उनकी ये समझदारी किसी काम नहीं आई, क्योंकि घर में उनके सिवा काली राधिका को कोई भी पसंद नहीं करता था। रमेश भी उसे बात बात पर नीचा दिखाता रहता था। लो जी, खाना खा लो। काली कलुटी, मैं तेरे हाथ का खाना कभी नहीं खाऊंगा। ये खाना तू बाबूजी को जाकर खिला, क्योंकि तू उन्हीं की पसंद है, काली कौवी। रमेश ये कह ही रहा होता है कि तभी उसकी बहन आशा आ जाती है। बुरा मत मानना भाभी, पर सच तो यही है कि तेरे जैसी काली लड़की तो कोई नौकरानी तक न रखे, और हमारे बाबूजी ने तुमको घर की बहू बना दिया। ये सुनकर राधिका को बहुत दुख होता है और वो अपने काले रंग को लेकर भगवान को कोसने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे काली चमड़ी देकर मेरे किस पाप की सजा दी है? इस ब्याह से तो कुंवारी रह जाती वही अच्छा था। तभी शीला चीखती हुई उसके पास आकर कहती है, क्यों रे नाशपीटी, यहाँ खड़ी होकर किसको शाप देने में लगी है? तबेले में जाकर भैंसों का गोबर साफ क्यों नहीं करती, भैंसों की अम्मा? शीला के ये कहने पर राधिका तबेले में जाकर भैंसों का गोबर साफ करने लगती है और फिर एक भैंस की पीठ सहलाते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह काली हूँ, इसीलिए सब मुझे काली भैंस कहते हैं। पर बदकिस्मती ये है कि तुम काली होकर भी मुझसे ज्यादा इज्जत पाती हो। ये कहकर राधिका रोने लगती है और उसी समय राजेश्वर आ जाता है। राजेश्वर उसे समझाते हुए कहता है, आंसू मत गिराओ राधिका बेटी, सब्र करो। जो लोग आज तेरे काले रंग के कारण तुझे दुख दे रहे हैं, देखना वो एक दिन जरूर पछताएंगे। बाबूजी, झूठी दिलासा मत दो। मैं जानती हूँ कि वो दिन कभी नहीं आएगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा बेटी। समय बीतता जाता है और एक दिन रमेश राधिका को लेकर एक दोस्त के शादी में जाता है। वहाँ कुछ औरतें राधिका के काले रंग को देखकर रमेश पर ताने कसने लगती है। क्यों रे रमेश, तुझे शादी करने के लिए पूरी दुनिया में ये काली लड़की ही मिली बेटा? इससे शादी करने से अच्छा तो तू कहीं डूब मरता। रमेश भैया तो कोयले की खान ढूंढ कर लाया है, पता नहीं इसकी मति कैसे मारी गई। उनकी बातें सुनकर राधिका को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से रोते हुए घर की तरफ चल देती है। जहाँ जाओ वहाँ बेइज्जती। मैं तो कहूँ मेरा मजाक उड़ाने वाले सब लोगों को भगवान मुझसे भी ज्यादा काला बना दे, तब पता चले उनको। राधिका ये कह ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो राधिका से कहती है, मैंने तेरी पूरी बात सुन ली है और मैं तेरे दुख को अच्छे से समझ गई हूँ। पर माँ जी, मेरा ये दुख तो उम्र भर का है। नहीं बेटा, समझ ले, तेरा ये दुख तो आज सुख में बदल जाएगा। ये सुनकर राधिका उस बुढ़िया से कहती है, पर कैसे माँ जी? बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं तुझे ऐसी जादुई शक्ति दूंगी कि जो भी तेरे काले रंग का मजाक उड़ाएगा वो तुझसे भी ज्यादा काला हो जाएगा। फिर जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगी, वो हमेशा काला ही बना रहेगा। ये कहकर जादूगरनी उसे जादुई शक्ति देकर अदृश्य हो जाती है और राधिका अपने घर आ जाती है। घर आते ही उसकी सास शीला उस पर ताना मारते हुए कहती है,
क्यों रे काली कलोटी, कराई अपनी बेइज्जती? रमेश के साथ शादी में जाना जरूरी था क्या? जैसे ही शीला ये कहती है, तुरंत ही उसकी चमड़ी घोर काली पड़ जाती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर रोने चिल्लाने लगती है। हाय राम, ये क्या गजब हो गया। मैं तो इस कलमुही राधिका से भी काली हो गई। तभी राजेश्वर कहता है, अरे तू राधिका से भी काली हो गई। अच्छा ही हुआ, अब बहू पर ताने तो नहीं मारोगी। उस दिन के बाद शीला के साथ साथ राधिका की ननद आशा और पति रमेश का रंग भी काला पड़ जाता है और पास पड़ोस के लोग उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं। क्यों रे शीला, पहले तो बहू ही काली थी, पर अब तो रामेश्वर को छोड़कर तुम सब काले हो गए। बहू का रंग तुम सब पर चढ़ गया क्या? बहू का रंग नहीं चढ़ा, बल्कि उसका शाप लग गया इनको। कमबख्त हमेशा बहू के काले रंग का मजाक उड़ाते रहते थे। अब लोग इनका मजाक उड़ाएंगे तब पता चलेगा इनको। दिन बीतते जाते हैं और राधिका का मजाक उड़ाने वाले सब लोग काले हो जाते हैं। इस तरह उसकी सास, ननद और पति को अपनी भूल का एहसास होने लगता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हमने राधिका के काले रंग का मजाक उड़ाया तो हमारा रंग उससे भी काला पड़ गया। हमने उसके रंग को नहीं बल्कि उसके गुणों को देखना चाहिए था। तुम ठीक कहती हो आशा। आदमी की असल पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। हम मूर्ख इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाए। ये सुनकर शीला रोते हुए कहती है, पर अब समझने से क्या होगा बेटा, अब तो भगवान ने हमें हमारे किए की सजा दे दी है। तभी राधिका आकर कहती है, अगर तुम सब ये सच्चाई समझ ही गए हो तो अब मैं तुम सबको माफ कर देती हूँ। ये कहकर राधिका उन्हें मन ही मन माफ कर देती है और वे अपने असली रंग में आ जाते हैं। फिर उस दिन के बाद वे राधिका के काले रंग का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाते।